अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के शुभागमन पे भारत में कहीं भी होती है, मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनने के लिए आ जाता हूँ। क्या नाम है मोदी? क्या हनुमान सीता का पता लगाएंगे? सीता जी तो है ही है। जब वह उनके नामों की घोषणा हुई थी तो उनकी अर्धांगिनी मौर्या वो नग्न पांव तीर्थ करने के लिए निकल गए थे और वो एक शिक्षिका के रूप में थी, अब तो सेवानिवृत्त हो गई। हनुमान पूरे भारत में जात बाटे, पूरे भारत से का संदेशा लेके आवत बाटे? संदेशा यही ले लाता हूँ, जो कार्य हो रहा है वो उत्तम हो रहा है और जो होगा वो भी उत्तम होगा। और मैं अपने श्री राम को ये तीसरी बार जीत की अग्रिम बधाई देता हूँ और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के अग्रिम बधाई भी देता हूँ। लेकिन नमस्कार प्रणाम से स्त्रिया काल आदाब को लगतनी हमार नाम भाई अमित प्रताप और हम पहुंचल बाटी यूपी के बस्ती में और बस्ती मोदी जी के हनुमान है और मोदी जी आज विशाल जनसभा यहाँ बस्ती में कैले हुए और विशाल जनसभा में जहाँ जहाँ भी मोदी जी के जनसभा होला वहाँ मोदी जी के हनुमान का आगमन होला। आज विपक्ष का सारा सवाल हम मोदी जी के हनुमान से करो। बहुत बहुत स्वागत है मोदी जी के हनुमान जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके श्रोतागण को स्वहृदय से धन्यवाद, जो आप बहुमूल्य समय निकालकर मेरे पास आने का कृपा किए। ये दूसरी बार आपसे मुलाकात है और मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के शुभागमन पे भारत में कहीं भी होती है, मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनने के लिए आ जाता हूँ। क्या नाम है? मोदी के हनुमान का नाम तो पड़ गया है, आपका असली नाम क्या है दर्शक जानना चाहती है। आपका मुख्य निवास कहाँ है दर्शक जानना चाहती है। मेरा नाम सरपंच साहब है, मेरे पिता का नाम श्री भागीरथ साहब, माता का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी। मैं बिहार बेगूसराय पन्हात से आया हूँ। मैं उस धरती से आया हूँ जो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की भूमि है। मैं उस भूमि से आया हूँ जो बिहार के श्री कृष्ण बाबू की कर्म भूमि है। मैं उस भूमि से आया हूँ जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्म भूमि है। मैं उस भूमि से आया हूँ जो मेरे राजनीति गुरुदेव पूज्य विश्वनाथ सिंह की धरती है। मैं उस धरती से आया हूँ जो राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा की जन्मभूमि है। और आज मैं अपने श्री राम को उस रूप में देखता हूँ और द्वितीय प्रधानमंत्री जो आज तक जो ना कोई किए थे और ना कोई करेंगे, वो करने के लिए हर समय आतुर रहते हैं और गरीबों के विकास के लिए, गरीबों को योजना दर योजना लाकर लाभान्वित करने के लिए सबसे आगे रहते हैं, क्योंकि ये गरीब घर में जन्म लिए। सरवन शाह कब बन जाते हैं मोदी के हनुमान, जनता जानना चाहती है। सरवन शाह इसलिए बन गए क्योंकि जितने भी गरीब के लिए कार्य होनी चाहिए, चाहे उज्ज्वला योजना से लेकर शौचालय तक, चाहे वह आयुष्मान कार्ड हो, दलित वंचित हो, ओबीसी, जनजातीय, आदिवासी, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके प्रयास की पद्धति पर आज भारत को चौमुखी विकास करके ये पूरे दुनिया को दिखा दिए। इसीलिए मैं हनुमान बन जाता हूँ। मोदी के हनुमान बनते हाथ में गदा होता है और कमल के फूल का निशान सर पे होता है, सीने पे जहां हनुमान जी जब सीना को फाड़े थे तो प्रभु श्री राम दिखाई देते हैं, लेकिन आपके सीने में मोदी जी दिखाई देते। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जिस तरह से जन जन और कण कण के लिए करते थे, उसी प्रकार से मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जन जन और कण कण के लिए करते हैं। जंगल से लेके मंगल तक करते हैं, धरती से लेके आसमान तक कर लेते हैं। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा ये मोदी जी के हनुमान से हम करब, जब रामचंद्र जी के सीता जी गाय भइल हलिन तो हनुमान अंगूठी लेके गई हवा, लेकिन मोदी के हनुमान के जो सीता बाटिन वो कहाँ लापता बाटिन। विपक्ष सवाल कराला जे अपने मेहरारू के ना भाई वो आम जनता के कहा किन्हीं के पर्सनल जीवन पे टिप्पा टिप्पणी करना सबसे बड़ा मूर्खता है और ऐसा किन्हीं को तो करना ही नहीं चाहिए।
क्या हनुमान सीता का पता लगाएंगे? सीता जी तो है ही। है। जब वह उनके नामों की घोषणा हुई थी तो उनकी अर्धांगिनी मौर्या वो नग्न पांव तीर्थ करने के लिए निकल गए थे और वो एक शिक्षिका के रूप में थी, अब तो सेवानिवृत्त हो गई। कभी भी मेरे श्री राम के ऊपर कभी भी कोई भी उंगली उठाते हैं तो वो अवसर वो नहीं देते हैं। मोदी के हनुमान क्या सीता का पता लगाएंगे? वो तो लगे हुए हैं। पूरे भारत में खोजते हैं। कभी मुलाकात हुई? मुलाकात मेरे यहाँ मेरे गांव में आए हुए थे। मेरे गांव में वो आए हुए थे, उनसे संवाद हुई और वो मैं उनको बोला भी कि मैं अपने श्री राम से मुलाकात कई बार किए हैं, आज आपसे भी दर्शन हो गए। बहुत हंसने लगे। सीता मैया हंसने लगी। यह देखी भैया मोदी जी के हनुमान जो बेगूसराय बिहार से श्रवण शाह के रूप में ही आयल बाटे और इनसे जब हमार सवाल भइल तो कहला कि जैसे रामचंद्र जी के धर्म पत्नी सीता का पता हनुमान जी लगौले रहला हम, वही तरह हम कलयुग में मोदी जी जो हमार राम हम उनका हनुमान है। हम सीता जी मैया से बात भी कैली, संवाद भी कैली, मुलाकात भी कैली, लेकिन एक कब करैबा? एक तो है। एक तो है। हाँ? लेकिन कभी तो दिखाई कहीं नहीं देते मोदी जी किसी पर्सनल जीवन पे टिप्पणी करना उचित नहीं होता। तो मोदी का हनुमान पूरे भारत में जात बाटे, पूरे भारत से का संदेशा लेके आवत? संदेशा यही ले लाता हूँ, जो कार्य हो रहा है वो उत्तम हो रहा है और जो होगा वो भी उत्तम होगा। और मैं अपने श्री राम को ये तीसरी बार जीत की अग्रिम बधाई देता हूँ और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के अग्रिम बधाई भी देता हूँ। लेकिन विपक्ष सीधा करतिया कि मोदी जी ये कानून बनौले रहला, वो कानून में ही लिखल है 75 साल के बाद लोग अपन त्याग पत्र दे दी है, लेकिन 75 साल होए वाला बाप की साल तो कैसे वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठी हैं? कभी तो कानून ये पास नहीं हुआ है। मोदी जी खुद कहले हैं, सब बताओ था कि अपन कानून अभी 75 साल नहीं हुआ है। अभी 75 साल हुआ है। अगले साल होने वाला है। अरे 75 साल होगा तब न पूछिएगा प्रभु। 75 साल हुआ ही नहीं, बौखलाहट में। लेकिन वहीं पे विपक्ष भी दागतिया, पीडीए का नारा लगावतिया। पीडीए के नारा में अल्पसंख्यक, पिछड़ी, अनुसूचित जब अखिलेश के साथ बात है तो 15% से कैसे सरकार कैसे 400 पार? कौन किसके पक्ष में है ये कैसे पता चलेगा? और कथनी और करनी में अंतर है। आज मेरे श्री राम न अपने परिवार को राजनीति में होने दिए और दूसरे नेता तो अपना चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, मौसा मौसी के लिए करते हैं। ये तो पूरे देश के लिए करते हैं। मोदी के हनुमान क्या अपील करी है आम जनता से? मैं अपील यही करता हूँ, एक एक वोट गरीब को के मसीहा, जो दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, जो जनजातीय के लिए, जो आदिवासी के लिए, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की पद्धति पर चलने वाले, जो 370 धारा हटाने वाले, जो राम मंदिर में जो पंडाल में रहा करते थे राम, उसको भव्य मंदिर दिलाने वाले। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, गरीब घर में जन्म लेने वाले और गरीब का कार्य करने वालों को, जो एनडीए को, एक एक वोट एनडीए को और एनडीए प्रत्याशी को वोट दे और फिर तीसरी बार अपार बहुमत के साथ जीतेंगे और इससे ज्यादा और काम करके गरीबों को, जो अभिलाषा था, जो गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना है, तो वो अब वो दिखने लगा है और वो खड़ा उतर रहे हैं। हाथों में गदा है हम मोदी के हनुमान, इस गदा से क्या कमाल? अरे कमाल तो ये कमाल ही कमाल है। गदा का काम है रक्षा करना। आपको दिखाते हैं मोदी जी के हनुमान का यह गदा है, जिस गदा पे लिखा है नमो नमो। अब की बार 440, ये 440 नंबर का है। 440 पार है। मोदी जी का नारा 400 पार, तो 440 पहले में। 440 के पार है। क्योंकि वो काम किए हैं, वो कभी अपने परिवार का नाम नहीं किए हैं, वो अपने
परिवार के लिए नहीं किए हैं, वो अपने घर के लिए नहीं किए हैं, और जब भी किए हैं देश की जनताओं के लिए किए हैं। मोदी के हनुमान से बात बस्ती में हमारे हो जाले, जहाँ पे बस्ती में मोदी जी विशाल जनसभा के संबोधित कैले और हरीश द्विवेदी जी जो बस्ती के लगातार 2 दाई सांसद रहले, अब की दाई उनके हैट्रिक मरवावे बदे यहाँ पे विशाल जनसभा कैले। विशाल जनसभा में ये मोदी के हनुमान बेगूसराय बिहार से श्रवण शाह भी पहुंच गई। वो जनता से अपील कैले गरीब मसीहा मोदी जी कि आपकी बार एक मत दे करके 400 पार वाला नारा के साकार करा। बनल है चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।